जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार दुओं पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते रहिए जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक आपका फाइनली सिलेक्शन ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम बहुत लंबा खिंच जाता है। तो साथियों का, हमारे भाई-बहनों का पेशेंस गड़बड़ हो जाता है। पेशेंस होना भी चाहिए क्योंकि समय निकलता रहता है, एज निकलती रहती है, तो कहीं न कहीं घबराहट होती है, ये सब चीज़ें होती ही हैं। लेकिन फिर भी हर बार आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि रेगुलरिटी और धैर्य दोनों बनाए रखिए, तभी आपकी सफलता आपके हाथ में आ सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर वीडियोस का, हर वैकेंसीज के बारे में आप तक जानकारी पहुंचने के लिए। क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो आप निश्चित रूप से आप तक वो चीज़ पहुंच जाएगी, और अगर आपको सहमत होंगे तो निश्चित रूप से आप, उम्मीद है, शेयर भी कर रहे होंगे और अन्य सभी साथियों से जो आपसे मिलने वाले हैं उनसे भी आप कह सकते हैं फिर। तो सभी से निवेदन है, जैसे मैंने कहा, कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करिए, नहीं तो आप बीच में फिर पूछेंगे कि सर इसके बाद क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब वीडियो अंत तक नहीं देखा जाता है। तो इसलिए सभी से निवेदन है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, चैनल में बने रहिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगर बीच में आप स्किप करके देखेंगे या बीच में छोड़ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको जानकारी वो प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो हम लोग बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी आशुलिपिक यानी स्टेनो का। अभी आपने जो एग्ज़ाम दिया अभी 16 तारीख को, देखिए जैसे मैंने कहा ना, रेगुलरिटी और धैर्य। 16 तारीख को आपने एग्ज़ाम दिया, ये पेट 2022 का एग्ज़ाम है। पेट 2022 से आपने फॉर्म भरा था। अब एग्ज़ाम कब हो रहा है? 16 नवंबर 25। तो बस यही रेगुलरिटी और धैर्य। अगर आशुलिपिक आप रेगुलर रूप से नहीं कर रहे होंगे तो स्किल टेस्ट में परेशानी आएगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें दिक्कतें आती हैं। फिर रेगुलरिटी और धैर्य अगर टूटता है, अगर आप केवल आशुलिपिक स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप बीच में छोड़ा, कुछ किया, और खैर अगर आप उसकी भी कर रहे हैं, केवल इसी की कर रहे हैं, तो रेगुलरिटी आपकी, मतलब प्रैक्टिस तो होगी ही होगी। तो बहुत सारे लेकिन अन्य साथी जो होते हैं वो फॉर्म ऐसे भर देते हैं और फिर कहते हैं जब होगा तब स्किल टेस्ट कर लिया जाएगा, स्किल उसके लिए प्रैक्टिस कर दी जाएगी, तो तब नहीं होता है। तो चलिए हम लोग एक एक उस पे पॉइंट पे बात करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी आशुलिपिक एग्जाम लेवल कैसा था, आंसर की और आपत्ति दर्ज करने का लिंक भी आउट हो चुका है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर स्टेनो स्किल टेस्ट, स्टेनो के लिए, अपनी स्किल टेस्ट के लिए आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। तो ये देखिए हम लोग आ गए व्हाइट बोर्ड पर। अगर हम एग्ज़ाम लेवल की बात करते हैं या पेपर लेवल कह सकते हैं, कि लेवल की बात करते हैं अगर हम लोग, तो लेवल देखिए, मैंने जैसे एग्ज़ाम पेपर देखा, मॉडरेट टू हार्ड था। मॉडरेट टू हार्ड था। कन्फ्यूज़न ज़रूरी इसलिए था इसमें, कन्फ्यूज़न हालांकि अभी ऊपर ट्रिपल एस सी में इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो ये 5 ऑप्शन आ गए हैं। जब 5 ऑप्शन आ गए हैं तो कहीं ना कहीं जो पहले एक्यूरेसी का जो रेशियो था वो 4 ऑप्शन में 25% का था, अब वो 20% का बचा है। तो तुक्का तो बहुत ही कम इसमें लगना है कि 5 ऑप्शन जो हो गए एकदम, मतलब लेवल अच्छा हो रहा है ऊपर ट्रिपल एस सी का। तो 5 ऑप्शन का एक तो कन्फ्यूज़न होता है। और जैसा मैंने कहा कि हिंदी हिंदी भी अच्छे लेवल की थी, जो जिनको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे हिंदी में 25 आ जाएंगे, 22 आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे, 26 आ जाएंगे, तो उनके भी कहीं ना कहीं इसमें 15, 14, 16 कहीं ना कहीं ऐसे बन रहे हैं। और कंप्यूटर, यूपी जी के का भी मतलब लेवल अच्छा ही था। तो काफ़ी अच्छा है इसमें लेवल। अगर टोटली हम लोग कहा जाए तो मॉडरेट टू हार्ड, इजी टू मॉडरेट नहीं कह सकते, मॉडरेट टू हार्ड था। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे आपकी 333 पोस्ट थी, 333 के सापेक्ष 11,135 तो रजिस्टर्ड थे कि इतने को एग्ज़ाम देना है। लेकिन एग्ज़ाम कितने दिया? 4792 ने एग्ज़ाम दिया।
अनुपस्थित कितने रहे? 6343 आपके अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण तो देखिए, सबसे पहला तो यही कि 22 पेट 22 का से आपका ये भर्ती थी, पेट 22 से। पेट 22 से भर्ती थी, फॉर्म बहुत पहले भरा गया, एग्जाम हुआ लगभग 2.5 पौने 3 साल बाद। तो एक कारण तो ये हुआ कि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कहीं चयनित हो गए होंगे और कुछ अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग नहीं आ पाए होंगे, क्योंकि केवल एक सिंगल सेंटर लखनऊ, पूरे यूपी में केवल एक सिंगल सेंटर बना लखनऊ। दूरी की वजह से कई बच्चों ने छोड़ा, और कुछ बच्चों ने तो ऐसे छोड़ा होगा कि फॉर्म भर दिया, अरे सोचा होगा पहले तो टाइपिंग होगी, लेकिन जब बाद में पता चला अरे ये तो स्टेनो थी। तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे, बाद में पता चला कि इसमें स्टेनो है। तो बहुत सारे इसमें कारण रहे। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो 333 के सापेक्ष अगर 10 गुना बुलाएंगे तो 3310, 15 गुना अगर बुलाएंगे तो कहीं ना कहीं 4500 के आसपास। तो एक चीज तो इसमें देखिए ये तय है कि जितनों ने एग्जाम दिया है, मेरी समझ में अगर ये देखा जाए कि 4792 ने एग्जाम दिया है, मेरी समझ में तो अगर 12-13 गुना तो निश्चित रूप से बुलाएंगे ही, या 10 गुना बुलाएंगे। तो ये मान के चलिए केवल 400-500 बच्चे ही मेरे समझ में नहीं बुलाए जाएंगे, लगभग सारे बुलाए जाएंगे। और अगर 15 गुना बुला लिया तो सबको स्किल टेस्ट का मौका मिलेगा। ठीक है, तो स्किल टेस्ट में तो बिल्कुल इसमें परेशान ना होइए। तो हम लोग बात करते हैं आंसर की। आंसर की जारी हो चुकी है, सबने उम्मीद है चेक भी कर ली होगी कितने क्या बन रहे हैं। आप इसमें कमेंट करके डाल सकते हैं, या फिर एक मैं अभी पोल कर लूँगा कुछ देर बाद, आप वहाँ बता सकते हैं मुझे। और दूसरी चीज़, कल आपका उसमें आपत्ति, आंसर की पे आपत्ति दर्ज करने का लिंक एक्टिव हो चुका है। वो लिंक 25/11/25 तक आपका एक्टिव रहेगा। तो आप को अगर किसी क्वेश्चन पे आपत्ति लग रही है तो मैंने पूरी प्रोसेस का एक वीडियो बनाया है, वहाँ पर आप जाके उस प्रोसेस के थ्रू आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। प्रति आपत्ति 100 रुपये शुल्क लगेगा। ठीक है, तो आपके लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण हुई हैं। अब हम लोग चलते हैं सभी वर्गों के लिए, हम लोग कह सकते हैं कि सभी वर्गों के लिए कि आपकी स्किल टेस्ट की क्या कट ऑफ जा सकती है। अभी देखिए सभी वर्गों की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर देखिए आप किसी भी वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके जो स्किल टेस्ट की कट ऑफ कह सकते हैं, जो आपकी स्टेनो की कट ऑफ जा सकती है। अगर आप देखिए मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, पेपर के लेवल के हिसाब से देखा जाए, तो अगर आप 35+ बन रहे हैं, या 35 से 40 के बीच में हम लोग कह सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपनी टाइपिंग में धार देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि स्टेनो है, बहुत कम लोग करते हैं टाइपिंग। तो मौका आपके पास पूरा पूरा है, अपनी टाइपिंग में धार देना शुरू कर दीजिए। अगर आपके 35+ या 35 से कह सकते हैं 40 बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से स्किल टेस्ट में सभी को मौका मिलेगा, अगर आपके इतने के बीच में बन रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये देखा जाए कि जिस हिसाब से अगर 10 गुना बुलाया या 15 गुना बुलाया तो सबको समेट लिया फिर तो। ठीक है, तो अभी उस पर ना जाके अगर हम लोग कहते हैं 35 से 40 के अगर आपके बीच में बन रहा है, तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। क्योंकि देखिए अभी आप घर पे जैसे करेंगे और फिर टाइपिंग हॉल में कैसे पेपर करेंगे, टाइपिंग करेंगे, स्किल टेस्ट करेंगे, तो स्टेनो करेंगे अपना, तो सब अलग अलग एकदम प्रेशर होता है। तो बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि अभी तो आंसर की जारी हुई है, आपत्ति का लिंक 25 तारीख तक एक्टिव है। तो अभी तो अच्छा समय आपको मिलेगा, मान के चलिए 2 महीने तो आपके स्टेनो के लिए कहीं नहीं गए, आराम से आपके जनवरी में, मुझे उम्मीद है जो जनवरी से पहले नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके पहले बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि अच्छा मौका मिला है, बहुत समय बाद आपको मौका मिला है, तो बिल्कुल हल्के में ना लें, अच्छे से टाइपिंग करें अगर आपके इतने से इतने के बीच में बन रहे हैं। और ऐसी अपडेट्स के लिए भी रोजगार बाबू के साथ जुड़े रहें। और जैसे मैंने कहा कि अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको आपत्ति लग रही है, तो आपत्ति दर्ज करने का लिंक एक्टिव हो चुका है, वो 25 तारीख तक एक्टिव रहेगा। किसी भी क्वेश्चन पे आपत्ति लग रही है तो आप वहाँ आपत्ति दर्ज कीजिए। पूरा एक वीडियो मैंने इस पर बना दिया है। और ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार बाबू के साथ हमेशा जुड़े रहें, आपको तुरंत तुरंत अपडेट्स मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।